तक आपने सुना कि गुरु भैरव को तरल सोने की सच्चाई बताता है। गुरु और भैरव भटकती आत्माओं के जंगल की गुत्थी सुलझाने में लगे ही थे कि उनके आगे एक बुढ़िया की लाश गिरती है। भैरव को याद आता है कि इस बुढ़िया को सोना ने कमरे में बांध रखा था। भैरव और गुरु कनक की हवेली पहुंचते हैं। अंदर भैरव कनक की तस्वीरों से अंदाजा लगा लेता है कि सोना ही कनक है। तब तक उसके सर पर वार होता है और भैरव और गुरु को जब होश आता है तो दोनों जंगल की जमीन पर बंधे पड़े थे। अब आगे सोना की हंसी की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। मैंने परसों इस रात का इंतजार किया। मेरी आत्मा को कितने शरीर बदलने पड़े, पर कोई भी शरीर मेरी शक्तियों को संभाल नहीं पाया। मैं कब से सही समय का इंतजार कर रही थी। मुझे बलि चढ़ाने के लिए 2 आदमियों की जरूरत थी, पर वो हरिया लोगों को डराकर भगा देता था। मैंने इतने आदमियों को रिझाकर हवेली में लाने की कोशिश की, पर कोई भी इस हवेली में कदम नहीं रखता था। आज तुम दोनों ने अमावस की रात को हवेली में आकर मेरा काम आसान कर दिया है। अब मैं तुम दोनों की बलि चढ़ाकर वापस अपने शरीर में जा सकूंगी और फिर इस शहर को खत्म कर डालूंगी। तभी भैरव और गुरु दोनों उठ के खड़े हो गए। सोना हैरानी से उनको देखने लगी। क्यों चौंक गई ना? हमें पता था कि तुम कायरों की तरह तरल सोने का इस्तेमाल करके ही हमें फंसाओगी, इसलिए हमने अपने कमरे से निकलने से पहले अमृत जल पी लिया था, ताकि तुम्हारा तरल सोना हम पे असर ना करे। गुरु ने सोना को बताया। सोना के चेहरे पर भाव बदले। अब वो गुस्से में आ चुकी थी। भैरव ने अपनी कमर पर हाथ डालकर तेजस निकाला। तेजस को देखते ही सोना के चेहरे का रंग उड़ गया। भैरव उसकी तरफ लपका, पर सोना का शरीर जैसे बेजान होकर जमीन पर गिर गया। भैरव जब सोना के शरीर के पास पहुंचा तो देखा उसमें जान नहीं थी। अचानक पेड़ पर लटकी लड़कियां एक साथ चिल्लाईं। भैरव ने देखा कि सोना का शरीर हिल रहा था। सोना उठ गई थी। भैरव ने 2 मिनट अपनी आंखें बंद की। तेजस की आवाज आई, इसके दिमाग से खेलो तुम, ये है मोह की दुनिया में गुम। भरपूर होना चाहिए तुम्हारा पहला वार, इसका आखिरी वार ही है तुम्हारा हथियार। भैरव ने जब आंख खोली तो सोना आग से निकलकर उसके सामने खड़ी थी। उसका आधा शरीर कंकाल था और आधा जला था। भैरव ने सोना का शरीर देखा और झट से नीचे झुक के सोना के हाथ से वो तीर उठा लिया, जिससे वो लड़कियों की सुंदरता और जान दोनों लेती थी। सोना एक कदम पीछे हुई। तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, तीर मुझे दे दो। तुम और तुम्हारा दोस्त यहां से जा सकते हो। भैरव ने उस तीर को दोनों हाथों से 2 टुकड़े में तोड़ा और जलती आग में फेंक दिया। सोना चीखकर भैरव की तरफ दौड़ी। भैरव ने तेजस से सीधे कनक के सीने पर वार किया। सोना राख का एक ढेर बनकर भैरव के पैरों में गिर गई। आरती और उसके साथ की 2-3 लड़कियां आगे आकर उस राख को देखने लगीं, जैसे उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि वो राख से सोना उठ पड़ेगी। पर भैरव जानता था कि सोना यानी कि कनक अब हमेशा के लिए चली गई है। भैरव और गुरु ने एक एक करके पेड़ पर लटकी सारी लड़कियों को खोला। उनके हाथ पैरों की कील निकालने से पहले गुरु ने उन सबको तरल सोना पिलाया। वो सब बेहोश हो गईं। फिर बाकी लोगों ने उनके हाथ पैरों से कीलें निकाली। गुरु ने जख्मी लड़कियों की पट्टी की। भैरव गुरु की जड़ी बूटियों के ज्ञान से प्रभावित तो शुरू से ही था, पर अब धीरे धीरे भैरव के साथ साथ गुरु भी अपने काम में माहिर होता जा रहा था। कुछ देर बाद लड़कियां जब होश में आईं, तो वो लोग हवेली की तरफ बढ़ गए। उनके सामने एक बड़ी सी पेड़ पौधों से ढकी दीवार थी, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। भैरव ने तेजस की नोक से दीवार को छुआ। बाईं तरफ एक दरवाजा खुल गया। लड़कियां निकलने के लिए आगे बढ़ीं, तब तक गुरु ने उन्हें रुकने का इशारा किया। तभी दरवाजे से सोना का रक्षक, वही लंबा चौड़ा आदमी, अंदर आया। रक्षक ने भैरव को देखा और फिर लड़कियों को।
पर जब तक वो कुछ समझ पाता, पीछे से गुरु ने उसके सिर पर अपनी लाठी से जोरदार वार किया। रक्षक जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। सब लोग उसे लांघते हुए दरवाजे से बाहर चले गए। भैरव ने दरवाजे की तरफ देखा। वो जानता था कि कनक ने भटकती आत्माओं के जंगल के बारे में अपनी काली जादू की किताबों में पढ़ा था, पर सच तो ये था कि ये कोई भटकती आत्माओं का जंगल नहीं था। वो तो कनक उस जंगल का नाम इस्तेमाल करके लड़कियों को यहाँ कैद करती थी, और डर की वजह से कोई यहाँ आता भी नहीं था। भैरव ने दरवाजा तेज से काट दिया। जंगल का दरवाजा एक धमाके के साथ नीचे गिर गया। उस जंगल का दरवाजा अब हमेशा के लिए खुल गया था। भैरव और गुरु ने अपना सामान बांधा और घोड़ों को तैयार किया। सराय के सामने उसे सुभाष और आरती मिले। बाबू, हम आपका शुक्रिया कैसे करें? उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना और आरती दोनों का ध्यान रखना, भैरव ने कहा। तभी आरती ने आगे बढ़कर भैरव को एक माला दी। माला के नीचे लोहे का बड़ा सा ठप्पा था। भैया, आप ये रखिए, हमारी माई हमको दी थी, बुरी नजर से बचाता है। ऊपर वाला आपकी सदा रक्षा करे। भैरव जानता था कि ये उनका प्यार था, इसलिए वो ना नहीं कर पाया। उसने सुभाष और आरती को एक साथ देखा तो उसके दिल को जैसे सुकून सा मिला। भैरव और गुरु रतनपुर की तरफ बढ़ गए। पीछे सुभाष और आरती उन्हें तब तक देखते रहे जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गए। भैरव और गुरु जब रतनपुर पहुंचे तो गुरु का दोस्त करण गांव के बाहर उनका इंतजार कर रहा था। वो गुरु को देखते ही रोने लगा। गुरु घोड़े से उतरकर करण को कंधों से संभालता है। क्या हुआ करण? अब तो बताओगे? चिट्ठी में तो तुमने कुछ लिखा नहीं था। चिट्ठी में हम कुछ लिख भी नहीं सकते थे। रतनपुर में कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है। क्या? पहले तुम लोग घर चलो, बाहर बात करना ठीक नहीं है। करण ने डरते हुए चारों ओर देखा। भैरव को गांव में कदम रखते ही एहसास हो गया था, यहाँ किसी काली शक्ति का बसेरा है। बस भैरव ये नहीं जानता था कि वो शक्ति कितनी विशाल थी। करण की कुटिया छोटी पर आरामदायक थी। उसकी पत्नी गीता उनके लिए खाना बनाकर उनका इंतजार ही कर रही थी। भैरव और गुरु हाथ मुंह धो के खाना खाने बैठे। गीता ने गरम गरम बेसन की रोटी के साथ आलू की सब्जी बनाई थी और उसके साथ ताजा मक्खन। भैरव को नंदी की याद आई और इतना स्वादिष्ट खाना भी उसके मुंह में बेस्वाद हो गया। उसने गले में उठते गुबार को वापस नीचे भेजने के लिए करण से पूछा, गांव में इतना सन्नाटा क्यों था? इस गांव में हमेशा ही सन्नाटा रहता है। सब हमेशा जैसे किसी चीज से डरे ही रहते हैं। तुम्हें भी तो इस गांव में आए ज्यादा समय नहीं हुआ? गुरु ने पूछा। नहीं गुरु, हमको अभी ज्यादा समय तो नहीं हुआ, पर लगभग 1 साल तो होने को है। 1 साल पहले हमें यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए बतौर अध्यापक चुना गया था। हम जब यहाँ आए तो गीता माँ बनने वाली थी। उसका 9वां महीना चल रहा था। फिर हमारी बेटी हुई। करण का गला रुंध गया। गीता भी आंसू पोंछती हुई अंदर कमरे में चली गई। फिर एक दिन गीता उसे यहाँ उसके पालने में सुला के रसोई में चली गई। करण ने हाथ की उंगली से खिड़की के पास पड़े पालने को दिखाया, और जब गीता लौटी तो पालना खाली था। करण इस बार अपने आंसू नहीं रोक पाया। उस दिन से लेकर आज तक मैं रोज उसे ढूंढने निकलता हूँ और रोज खाली हाथ वापस आ जाता हूँ। भैरव ने पालने की तरफ देखा। खिड़की से हाथ डाल के आराम से बच्चे को उठाया जा सकता था। इस 1 साल में हमने बहुत छानबीन की, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। जब हमसे लोगों ने कहा कि कोई जानवर उठा ले गया होगा, तो हमने भी दिल पर पत्थर रखकर ये मान लिया कि कोई जानवर ही होगा। पर फिर हमने देखा कि हर महीने कोई ना कोई गायब जरूर होता है, खासकर नवजात शिशु या छोटे बच्चे। पाठशाला में भी बच्चे बहुत कम हैं। इस गांव में जैसे बच्चों पर कोई श्राप है। भैरव और गुरु ध्यान से करण की बात सुन रहे थे। तुम तो जानते ही हो कि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, कि भूत प्रेत श्राप इत्यादि, मगर करण ने आवाज कुछ नीचे की ताकि गीता जो रसोई में थी ना सुन सके। गीता फिर से मां बनने वाली है और वो मुझ पर दबाव बनाए है गांव छोड़ के कहीं और चलने का। अब इतना आसान तो नहीं है कि झोला उठाए और चल दिए। इनका क्या है, इनको तो बस पीछे पीछे चल देना है। ये ला दो, वो ला दो, ये खत्म है, वो नहीं है।
अरे हम कहां से लाते हैं, कोई ये तो सोचता नहीं है। इसीलिए तुमको हमारी याद आई। गुरु ने चुटकी ली। अरे अब ऐसा नहीं है गुरु, हम तुमको जानते तो बचपन से ही हैं। तुम हमेशा से हम सब में सबसे समझदार थे। फिर पिछले महीने राकेश से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि कैसे तुमने और भैरव ने उसके गांव में मंदिर से मूर्तियां चोरी करने वाले चोरों को पकड़ा है। अब तुम तो ठहरे बैरागी आदमी, पारिवारिक जीवन थोड़ा मुश्किल होता है भाई। अपने लिए समय है नहीं, दोस्तों के लिए कहां से निकाले बताओ। तो तुम्हारा क्या मानना है, गांव में ऐसा क्यों हो रहा है? भैरव ने पूछा। देखो भैरव, हमें तो लगता है कि कोई गिरोह काम कर रहा है, बच्चों को उठा ले जाता है और फिर दूर उनसे भिक्षा मंगवा के कमाई करता है। हमने किताब में पढ़ा था ऐसे कई गिरोह के बारे में जो आजकल आम हो गए हैं। क्या कभी भी बच्चों के अलावा कोई और गायब हुआ है? हाँ, गायब तो हुए हैं 4-5 लोग, पर वो तो हादसा भी हो सकता है ना, करण ने अपनी बात की सफाई देते हुए कहा। खाना खाने के बाद भैरव और गुरु के बिस्तर कुटिया के आगे वाले कमरे में लगा दिए गए थे। भैरव ने कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो वो खिड़की कुटिया के बाहर वाले रास्ते पर खुलती थी। रास्ते के उस पार भी घरों की एक कतार थी। भैरव को लगा शायद सामने वाले घर की खिड़की से कोई झांक रहा है, पर भैरव की नजर पड़ते ही खिड़की बंद हो गई। भैरव अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। आधी रात के आसपास भैरव की आंख खुली तो वो उसी कुटिया में था, पर गुरु उसके बगल में नहीं था। बाहर जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कोई रोते हुए मदद मांग रहा था। भैरव आवाज की तरफ भागा। शायद गांव के सभी लोग उस आवाज की तरफ भाग रहे थे। भैरव जब आवाज का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंचा तो देखा एक 2 मंजिला घर भयंकर आग की लपटों में घिरा हुआ था। अंदर से उन लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। आग ने इतने भयानक तरीके से घर को घेर रखा था कि उसकी तपिश से लोग घर के पास भी नहीं जा पा रहे थे। बस दूर से बाल्टियों, घड़ों और बर्तनों में पानी भर भर कर आग बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग बेबस खड़े उस घर को धू धू कर जलता देख रहे थे। भैरव घर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि घर के अंदर से चिल्लाने की आवाजें अचानक बंद हो गई। भैरव ने चारों तरफ देखा तो अचानक लोग भी गायब हो गए थे। वहां अकेला भैरव खड़ा था और सामने जलता वो घर। उस सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज आ रही थी, आग की लपटों से उठती कड़कड़ की आवाज। रतनपुर में लोग गायब क्यों हो रहे हैं? क्या भैरव करण के दूसरे बच्चे को बचा पाएगा या वो भी पहले वाले बच्चे की तरह चोरी हो जाएगा? क्या है जलते घर का राज? क्या सच में रतनपुर में कोई चोरों का गिरोह काम कर रहा है या कोई भयानक सच सामने आने वाला है? जानने के लिए अब तक आपने सुना कि भैरव कनक को मार देता है और लड़कियों को बचा लेता है। भैरव और गुरु रतनपुर पहुंचते हैं तो गुरु का दोस्त करण उन्हें बुलाने की वजह बताता है। उनका नवजात बच्चा गायब हो गया था। तब से लेकर अब तक हर महीने कोई न कोई गायब हो जाता है। भैरव एक जलता हुआ घर देखता है जिसमें से लोगों की दर्दनाक चीखों की आवाज आ रही है। अब आगे भैरव की आंख खुली तो गुरु उसके ऊपर झुका उसकी शक्ल देख रहा था। फिर कोई सपना? भैरव ने कुछ कहा नहीं, बस उठ के बैठ गया। उसके कानों में अभी भी उस जलते घर के अंदर से आती दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। भैरव ने बाहर देखा तो सुबह हो चुकी थी। गीता उन लोगों के लिए गरम गरम बादाम वाला दूध ले आई थी। भाभी बहुत धन्यवाद। सारी दुनिया एक तरफ और गरम गरम बादाम वाला दूध एक तरफ। आप लोग बाहर आ जाइए, नाश्ता भी तैयार है, गीता ने मुस्कुराकर कहा और बाहर चली गई। चलो तैयार हुआ जाए और काम पे लगा जाए। उठे नहीं कि फौरन भागम भाग। उठो, गहरी सांस लो, प्रकृति का सौंदर्य देखो, ऊपर वाले का आंख खोलने के लिए धन्यवाद करो, फिर पेट पूजा करो, उसके बाद काम करो, समझे? अब सीख लो हमसे, जब तक है कोई बताता नहीं है महत्वपूर्ण बातें। जी बैरागी महाराज, आप और आपका बोल वचन। बेटा पहलवान का वजन, गुरु ने कहना शुरू किया, और बैरागी का वचन, दोनों बहुत भारी हैं, हल्के में कभी नहीं लेंगे, ठीक है? भैरव ने गुरु की बात पूरी करते हुए कहा।
भैरव और गुरु दोनों हंसने लगे। भैरव ने गुरु की तरफ देखा। अगर ये आदमी ना होता तो शायद भैरव दोबारा कभी ना हंसता। उसने खिड़की से बाहर देखा। एकदम से दामिनी की शक्ल उसकी आंखों के सामने आई। उसने आंखें कस के बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब भैरव ने आंखें खोली तो सामने वाले घर से एक बूढ़ा सा आदमी बाहर निकला। वो शक की नजर से भैरव को देखता हुआ बाजार की तरफ निकल गया। भैरव और गुरु नाश्ते के बाद करण की पाठशाला की तरफ बढ़े। करण सुबह ही घर से निकल गया था। रास्ते में भैरव को वही 2 मंजिला घर दिखा। उसके सामने एक विशाल लोहे का गेट लगा था। मकान देखने में तो साधारण सा ही था, पर उसकी हालत देखकर देखने वाले के मन में हजारों सवाल उठते थे। उसकी काली दीवारें देखकर गुरु ने कहा, लगता है पुराना मकान है। पुराना नहीं है, जला हुआ मकान है। भैरव ने उस घर को अपने सपने में जलता हुआ देखा था। भैरव को अचानक वो चीखें याद आई। किसका था ये घर? तभी भैरव को दूसरी तरफ से वही पड़ोस वाला बूढ़ा आदमी आता दिखा। उसके हाथ में कई झोले थे। भैरव ने उसको हांफते देखा तो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, पर बूढ़ा शायद उसकी पहल से घबरा गया। अरे काका, मैं आपके पड़ोस में मास्टर जी के यहाँ ही रहता हूँ। भैरव ने भरोसा दिलाने की कोशिश की। बूढ़े ने कुछ देर भैरव को देखा, फिर जैसे उसे पहचान गया। बूढ़े आदमी के हाव भाव से लगा कि अब वो थोड़ा शांत हो गया है। भैरव ने आगे बढ़ के झोलों के लिए हाथ बढ़ाया तो बूढ़े आदमी ने संकोच तो किया, पर फिर भैरव को अपना भार दे दिया। भैरव ने देखा उनके हाथ पे एक बिच्छू बना है। बूढ़े ने सोचा होगा कि घर ज्यादा दूर तो है नहीं, और फिर भैरव की शक्ल भी ऐसी थी कि लोग जल्दी भरोसा कर लेते थे। भैरव और गुरु ने एक एक झोला लिया और बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगे। भैरव ने एक नजर जले हुए घर की तरफ डाली। क्या देख रहे हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। काका, ये घर किसका है? बूढ़े ने जले हुए घर की तरफ नजर डाली और कुछ बड़बड़ाया। था किसी का, अब किसी का नहीं है। बूढ़े ने टकासा जवाब दिया। काका, सुना है यहाँ हर महीने कोई गायब हो जाता है। बूढ़ा चलते चलते रुक गया। उसने पलटकर गुरु और भैरव दोनों को देखा। तुम लोग जासूसी करने आए हो? जासूसी किसकी करेंगे काका? हम तो यहाँ कुछ दिन मेहमान बन के आए हैं, फिर आगे अपना रास्ता पकड़ेंगे। अच्छा, कितने दिन रहोगे यहाँ? बूढ़े आदमी को शायद भैरव और गुरु अच्छे नहीं लगे। बस 3-4 दिन। बूढ़ा कुछ देर कुछ नहीं बोला, फिर उसने बोलना शुरू किया। रतनपुर में कई साल पहले एक अकाल आया था। कुछ भी नहीं बचा। लोग भूखे मरने लगे, बीमारी से मरने लगे। फिर एक आदमी ने उपाय बताया। लोगों ने रक्त देव की पूजा की, उनको जानवरों की बलि देने लगे। धीरे धीरे इस गांव की खुशहाली वापस आ गई। लोग फिर से बसने लगे, परिवार फूलने फलने लगे। फिर एक दिन रक्तदेव ने जानवर का रक्त ठुकरा दिया। उसे इंसान का रक्त चाहिए था। गांव वालों ने कुछ दिन जब कोई बलि नहीं चढ़ाई तो रक्तदेव खुद ही हर महीने एक आदमी उठाने लगा। बच्चा भी, जो मिल जाए वो। रक्त में कोई फर्क नहीं होता। रक्त बस रक्त होता है। बूढ़े ने दोनों की तरफ मुड़ के देखा। क्या तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं होता? खुद ही देख लो, महीना खत्म होने में बस 3 दिन ही तो हैं। रुक के देख लो। बूढ़े ने शायद गुरु और भैरव को डराने की कोशिश की थी। वो लोग अब बूढ़े के घर पहुंच गए थे। बूढ़े ने अपने झोले लिए और आगे बिना कुछ कहे अंदर चला गया। बस इसी सठियाने से हमको डर लगता है। भैरव, अगर हम बुढ़ापे में ऐसे पगलाए तो हमको तेजस से मार देना, पर ऐसा ना बनने देना। भैरव हंसने लगा। दोनों दोस्त वापस घर आ गए। शाम को करण से भैरव ने पूछा, वो पाठशाला के रास्ते में जला हुआ घर किसका है?
वो अब पता नहीं किसका है, पर सुना है कोई भयानक हादसे में परिवार के सभी लोग मर गए थे। गांव का कोई भी आदमी उस घर के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। सब उस घर के सामने से ऐसे निकलते हैं जैसे वो वहां है ही नहीं। फिर हमने भी ज्यादा नहीं पूछा। वैसे भी रतनपुर में ज्यादा सवाल ना कोई करता है ना कोई सुनता है। हाँ, आज हमें वो तुम्हारे घर के सामने जो बूढ़े से रहते हैं वो भी मिले थे। कौन? विजय काका? वो तो किसी से कोई बात करते ही नहीं। हाँ, पता चला हमें आज सठिया गए हैं शायद। हो सकता है इतनी उम्र बीत गई, न जाने क्या क्या देखा हो बेचारे ने। सठियाना तो बनता है, करण ने कहा। भैरव और गुरु ने आज सारा दिन रतनपुर टहला था। उन्हें कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला जिससे कुछ पता चल सके। शायद विजय काका ने सच ही कहा था। उन्हें महीने के आखिरी का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कल रात। भैरव दूसरे दिन कई लोगों से मिला। सबको वो यही बताता था कि राज्य की तरफ से एक सूची तैयार की जा रही है, जिसके लिए भैरव और गुरु सूचना इकट्ठी कर रहे हैं। रतनपुर में क्या हो रहा था ये किसी को नहीं पता था, इसलिए किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। कई लोगों से बात करके भैरव को यह अंदाजा हुआ कि रतनपुर में दो तरह के लोग थे। एक जिन्हें कुछ पता था और छुपा रहे थे, और दूसरे जिन्हें सच में कुछ भी नहीं पता था। वो लोग ही थे जो ज्यादातर हादसे का शिकार हो रहे थे। भैरव जब करण के एक दोस्त विनोद के यहाँ गया तो उसने बताया, बाबू ये समझ लो सजा काट रहे हैं। पिछले जन्म का कोई पाप है जो इस जन्म में हम लोग रतनपुर में पैदा हुए हैं। विनोद ने कहा, अगर बाप दादाओं की जमीन यहाँ ना होती तो कब का छोड़ के भाग गए होते। विनोद की पत्नी ने कहा, राजा तो हमारी तरफ ध्यान देते नहीं। गरीब की जान की किसको परवाह है, मरता है मरने दो। एक और बैठे आदमी ने कहा, बच्चों की भी क्या जिंदगी है बाबू, न बाहर जा सकते हैं, खेल कूद सकते हैं। बचपन तो इनका घर में डर के मारे छुपे छुपे ही बीत गया समझो। गांव में टहलना खेलना ये सब क्या होता है ये जानते ही नहीं। बस हर वक्त माँ बाप के आंखों के सामने रहते हैं। कहीं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कई तो बच्चों को मायके में छोड़ के यहाँ रहती हैं। उस माँ की पीड़ा का कोई नहीं समझ सकता। एक और औरत ने घूंघट में से भरे हुए गले से बोला। भैरव को इन लोगों के दुख का एहसास था, पर बड़ी बात थी कि कभी भी किसी ने कुछ नहीं देखा था। इतनी सफाई से किए गए हादसे में तो ज्यादातर कोई अंदर का आदमी ही शामिल होता है, क्योंकि उसी को अंदर के भेद पता होते हैं। इसका मतलब कि गांव का ही कोई इन सब हादसों के पीछे था। रात भैरव और गुरु लेटे तो भैरव का दिल बेचैन था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। भैरव आधी रात तक बिस्तर पर लेटा करवट बदलता रहा। जब फिर भी नींद न आई तो भैरव ने सोचा कुछ देर ठंडी हवा खा ले। वो उठ के खिड़की की तरफ बढ़ा। वो सुनसान रास्ते के दोनों तरफ बने घरों को देखता रहा। कितनी कहानियां थी इन घरों में, लेकिन सब अपने परिवार के साथ आराम से सो रहे थे। और एक भैरव था जिसने अपने ही परिवार को अपने हाथों से अचानक सामने वाले घर का दरवाजा खड़का। भैरव जल्दी से खिड़की की आड़ में हो गया, वरना इस वक्त उसका खिड़की पर खड़े होकर घूरना गलत समझ लिया जाता। पर इस वक्त उस घर से कौन बाहर निकल रहा था? भैरव ने आड़ से देखा। विजय काका अपने ही घर से चोरों की तरह निकल रहे थे। विजय काका ने बड़ी सतर्कता से चारों तरफ देखा। उनकी नजर कुछ देर के लिए भैरव की खुली खिड़की पर रुकी, पर भैरव सांस रोके खिड़की की आड़ में खड़ा था। विजय काका को जब यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं है, तब वो धीरे धीरे चोर कदमों से आगे बढ़े। आगे जरा सी दूरी पर कोने में गली दूसरी तरफ मुड़ जाती है। मोड़ तक पहुंचकर विजय काका ने दोबारा पीछे मुड़कर देखा। भैरव आड़ से सब देखता रहा। उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। आधी रात को विजय काका कहां जा रहे थे, वो भी इतने खतरे के बावजूद? क्या है उस जले हुए घर का सच? कौन लोग रहते थे वहां? क्या हुआ उनके साथ? और सबसे जरूरी, किसने किया उनके साथ वो सब कुछ? क्या उस जले घर से जुड़ी हैं लोगों की गायब होने की कड़ी? जानने के लिए सुनते रहिए।
सुना कि भैरव को अपने सपनों में जलता घर दिखता है, पर गांव में कोई भी उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। भैरव करण के पड़ोसी विजय काका से मिलता है तो वो उसे रतनपुर में रक्तदेव के श्राप के बारे में बताते हैं। भैरव का मन परेशान हो जाता है। वो जानता था कि बात कुछ और है और कुछ बड़ी है, बस ये नहीं जानता था कि क्या बात है। आधी रात को भैरव विजय काका को अपने कमरे से चोरों की तरह निकलते देखता है। अब आगे भैरव समझ नहीं पा रहा था कि इतनी अंधेरी रात में इतने खतरे के बावजूद विजय काका कहां गए थे। भैरव ने कंधे पर एक कंबल डाला और वो भी विजय काका के पीछे हो लिया। जब गली के मोड़ पर पहुंचा तो वहां उसे एक दो लोग और दिखे। भैरव की हैरानी और बढ़ गई जब उसने मोड़ के दूसरी तरफ से एक लड़की को निकलते देखा। ये आखिर हो क्या रहा था? भैरव जैसे जैसे कदम बढ़ा रहा था उसे ये अंदाजा हो रहा था कि लोगों की तादाद ज्यादा थी। भैरव जानता था कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा खतरा, पर सच तक पहुंचने का उसके पास यही एक रास्ता था। वो आगे बढ़ता रहा। कहीं दूर से कोई उल्लू बोल रहा था। भैरव लोगों की आवाज की तरफ बढ़ता रहा। तभी अचानक उसके सामने उसे दो लोग जल्दी में आते दिखे। भैरव आड़ में हो गया। भैरव ने देखा कि उन लोगों ने दरवाजे को खींचकर खोला और अंदर चले गए। उनके अंदर जाने के बाद भैरव दरवाजे पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वो जले हुए घर के सामने खड़ा है। क्या वो सारे लोग इसी घर के अंदर गए थे? भैरव भी अंदर गया। उसे अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। चारों तरफ फैले सन्नाटे और अंधेरे में भैरव को घर के पीछे की तरफ हल्का उजाला दिखा। वो दबे पांव रोशनी की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे उसे दबी आवाजें आना शुरू हो गई। वो समझ गया कि सब यहीं आ रहे थे। भैरव को पकड़े जाने का डर था। भैरव घर के अंदर चला गया और एक कमरे की खिड़की की आड़ में हो गया। उसे नीचे पूरा आंगन बिल्कुल साफ दिख रहा था। मकान के बीच बने आंगन में एक भीड़ इकट्ठा थी। भैरव को इतने लोगों का अंदाजा नहीं था। लगभग आधा गांव वहां मौजूद था। बीच में जलती आग से कुछ चेहरे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। भैरव ने देखा कि विजय काका सबसे आगे बैठे थे। एकाएक शांति हो गई। भैरव सांस लेने से भी डर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था इतने सन्नाटे में सांस लेना भी सुनाई दे जाएगा। फिर एक साथ उन लोगों ने कुछ फुसफुसाना शुरू किया जैसे कोई गीत गा रहे हो। धीरे धीरे वहां लोगों ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। भैरव ने देखा कि उन सब के बाएं हाथ पर बिच्छू बना था, ठीक वैसा ही जैसा विजय काका के हाथ पर उसने देखा था। फिर अचानक सबने हाथ नीचे कर लिए और चुप हो गए। पहले तो भैरव को लगा जैसे वो लोग सब मूर्तियां बन गए हैं, पर धीरे धीरे उन लोगों के बीच एक टेढ़े मेढ़े शरीर का साया आग से उठने लगा। एक भयानक सन्नाटा चारों तरफ फैला था। उस सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज आ रही थी। कड़कड़ की आवाज के साथ वो साया अपने टेढ़े मेढ़े शरीर को सीधा कर रहा था। भैरव ने उसे उठता हुआ देखा। वो उठते उठते अब 9-10 फुट तक पहुंच गया। उसका पूरा शरीर सुर्ख लाल रंग का था और उसकी आंखें भी लाल थीं। भैरव का हाथ तेजस पर गया, पर तेजस की आवाज आई, बुराई इसमें नहीं, इसको पूजने वालों में है। अच्छे और बुरे में फर्क ना कर पाने वालों में है। न ये किसी को बुलाता है, न खुद किसी के पास जाता है। जो इसके पास आता है अपनी आत्मा बेच के आता है। ये तो सिर्फ लुभाता है पर नहीं किसी को उकसाता है। भैरव को तेजस की बात समझ में आ गई थी। सच ही तो है, रक्तदेव को पूजने वाले ही उसे रक्त देते हैं, ना कि वो मांगता है। बुराई तो सच में उसके पूजने वालों में थी, पर इस भीड़ से भैरव अकेले कैसे निपट सकता था। तभी उनमें से एक औरत खड़ी हुई और बोली, हे रक्तदेव, पाताल के राजा, हम तुम्हारे लिए एक भेंट लाए हैं, उसे स्वीकार करो। हमें धन दौलत दो और आयु का वरदान दो। ये कहकर औरत ने एक लाल कंबल का गट्ठर अपने हाथ में ऊपर उठा लिया। रक्तदेव ने उस गट्ठर को अपनी लंबी उंगलियों में फंसाया
और वापस आग में समा गया। कुछ देर तक वहां सन्नाटा रहा। फिर एक एक करके लोग वहां से निकलने लगे। सब साथ नहीं निकले। भैरव वहीं दीवार के सहारे बैठ गया। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। वो अपने दिमाग में सारी चीजों को एक एक करके छानने लगा। ये लोग यहाँ रक्तदेव की पूजा कर रहे थे और रक्तदेव को दान में रक्त चाहिए, तो बलि के लिए कोई आदमी क्यों नहीं दिखा? भैरव को लगा कि उसे लोगों के पीछे जाना चाहिए था। वो जरूर किसी की बलि चढ़ाने जा रहे हों। पर भैरव जब धीरे से उन लोगों के पीछे निकला तो उसने देखा कि सब गायब हो गए हैं। भैरव विजय काका की तरफ बढ़ा। वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे थे। भैरव अंधेरे में उनके पीछे पीछे चलता रहा, पर विजय काका अपने घर में चले गए। सन्नाटा होने के बाद भैरव भी लौट आया। सुबह गुरु जब उठा तो उसने भैरव को बिस्तर पर बैठा किसी गहरी सोच में गुम पाया। क्या हुआ राजा, सोए नहीं क्या? भैरव ने मुंह घुमाकर गुरु की तरफ देखा। गुरु समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। भैरव ने गुरु को सारी बात बताई। बस ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर बलि ही नहीं दी तो आदमी कैसे गायब हो जाते हैं। तब तक बाहर भगदड़ सी मच गई। कोई औरत जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। कुछ ही देर में एक भीड़ करण के घर के पीछे वाली गली में इकट्ठा हो गई। भैरव और गुरु भी पहुंचे। एक औरत अपने बाल बिखराए पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मेरा बच्चा ले गया, अभी वो 10 दिन का भी नहीं हुआ था। भगवान, ये क्या अनर्थ है? गुरु और भैरव ने एक दूसरे को देखा। दोनों का मुंह सफेद पड़ गया। दोनों के दिमाग में एक साथ ये बात आई। वो लाल कंबल की गठरी में सामान नहीं, बच्चा था। भैरव के पैर के नीचे से कुछ देर के लिए जमीन खिसक गई। उसके सामने गांव वालों ने वो बच्चा रक्तदेव को दे दिया और वो उसे बचा भी नहीं पाया। गुरु भैरव को भीड़ के बीच से निकाल कर लाया। भैरव, जो बीत गया वो बीत गया। अब आगे ऐसा कुछ ना हो, उस पर ध्यान दो। भैरव कुछ देर शून्य में देखता रहा। फिर उसे गांव वालों के हाथ पर बना वो बिच्छू याद आया। उन सब लोगों के हाथ पर बिच्छू था। बिच्छू? हाँ, उन सब ने जब अपने हाथ ऊपर किए थे तो मैंने उनके बाएं हाथ में एक बिच्छू गुदा देखा था। बिच्छू तो काली ताकतों का प्रतीक होता है, गुरु ने बताया। इसका मतलब गांव में जो लोग रक्तदेव को पूजते हैं उनके हाथ पर बिच्छू है। इससे हमें पहचानने में आसानी होगी। हाँ, पर हमें हर एक घर जाना होगा और परिवार के हर सदस्य से मिलना होगा। ये बहुत जरूरी है गुरु, क्योंकि कुछ भी करने के लिए हमें सबसे पहले लोगों को चिन्हित करना होगा। तुम परेशान मत हो, ये काम मैं बड़े आराम से कर लूंगा, गुरु ने आत्मविश्वास के साथ कहा। भैरव को यकीन था कि गुरु कोई ना कोई जुगाड़ करके अपना काम कर लेगा। गुरु ने कुछ कागज हाथ में लिए और कुछ भैरव को पकड़ाए। पश्चिम की तरफ तुम जाओ, पूरब की तरफ हम जाते हैं। गांव वालों से कहना घर में जितने भी लोग हैं उनका परिचय चाहिए। राजा का ऐलान है कि मुफ्त राशन आएगा, पर सिर्फ उन लोगों के पास जिनके घर में ज्यादा लोग होंगे। मुफ्त राशन के लिए आदमी अपने घर के सारे लोगों को फौरन बाहर निकाल लाएगा और इस कागज पर सबके बाएं हाथ के अंगूठे की छाप ले लेना। बस दोनों काम हो जाएंगे। गुरु की छोटी आंखें फिर चमक उठी। भैरव का दिमाग ऐसी खुराफात में कम चलता था। इन कामों के लिए उसे हमेशा किसी न किसी की जरूरत पड़ती थी, जैसे राघव या गुरु या नंदी। दोनों लोग अपने कागज का गट्ठर लेकर निकल गए। शाम को जब घर लौटे तो दोनों ही बुरी तरह से थक चुके थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके पास गांव का हर एक आदमी गिनती में आ गया था और उन्होंने सबके हाथ भी देख लिए थे। कुल 150 ऐसे लोग थे जिनके हाथ पर बिच्छू था और 100 ऐसे जिनके हाथ पर नहीं था। भैरव की उस दिन लेटते ही न जाने कैसे आंख लग गई। आजकल उसे वैसे भी नींद कम आती थी। भैरव की जब आंख खुली तो वो अपने कमरे में ही था और गुरु गायब था। भैरव ने देखा कि सामने वाले घर से फिर से विजय काका बाहर निकल रहे हैं, पर इस बार कुछ अलग है।
भैरव ने देखा कि विजय काका के हाथ में एक बड़ी सी पानी की बोतल है। काका के कदमों में आज तेजी थी और वो कुछ जवान भी लग रहे थे। भैरव उठकर उनके पीछे हो लिया। वो उसी गली में फिर मुड़े और जले हुए घर की तरफ जाने लगे। भैरव उनके पीछे ही था, पर जब भैरव उस घर के पास पहुंचा तो वो उस घर को पहचान ही नहीं पाया। वो घर बिल्कुल ठीक था, सही सलामत, जैसे एकदम नया, सुंदर, चमकता हुआ। उसके अंदर से परिवार के हंसने की आवाजें आ रही थी। भैरव ने दूर से देखा तो उसे एक हंसता खेलता परिवार नजर आया। एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे। वो जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। उनकी मां उन्हें खाना परोस रही थी। भैरव को जैसे ये देखकर ही सुकून मिल रहा था कि तभी उसने देखा कि विजय काका की तरह और लोग भी वहां मौजूद हैं। झाड़ियों में छिपे हुए सब चोरों की तरह किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि तभी भैरव को लगा उसके पीछे कोई है। भैरव पलटा तो 2 आदमी तेजी से उसकी तरफ आ रहे थे। उन्होंने भैरव को देख लिया था, पर अब भैरव के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। क्या भैरव रक्तदेव और उनको मानने वालों से रतनपुर को बचा पाएगा या बन जाएगा उनका अगला शिकार? क्या इतने लोगों से भैरव का अकेले लड़ना संभव है? किस हद तक जा सकते हैं रक्तदेव के भक्त? जानने की अब तक आपने सुना कि भैरव को पता चल जाता है कि गांव में आधे लोग रक्तदेव की पूजा करते हैं। रक्तदेव को मानने वाले ही गांव से लोगों को उठाकर उनकी बलि रक्तदेव को देते हैं और अपनी खुशहाली और लंबी आयु का वरदान लेते हैं। भैरव को पता है कि रक्तदेव को मानने वाले के हाथ पर बिच्छू का निशान है। भैरव रात को सपने में देखता है कि उस जले हुए मकान की तरफ विजय काका जा रहे हैं। वो उनका पीछा करता है, पर दुर्भाग्य से 2 लोग भैरव को देख लेते हैं। अब आगे वो दोनों आदमी भैरव की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। भैरव को लगा कि अब वो शोर मचाएंगे और उसे दबोच लेंगे, पर वो लोग भैरव को पार करते हुए घर की तरफ बढ़ गए, जैसे भैरव वहां था ही नहीं। भैरव कुछ देर हक्का बक्का खड़ा रहा। क्या वो लोग उसे देख नहीं सकते थे? भैरव हैरान था। ऐसा तो उसके सपने में पहले कभी नहीं हुआ था। भैरव ने हाथ बढ़ाकर बगल में उसी घास को छूना चाहा, पर वो जैसे उसके शरीर के आर पार हो गई। भैरव ना कुछ छू सकता था, ना कुछ कर सकता था, ना कोई उसे देख सकता था। भैरव सिर्फ देख सकता था। एकदम से भैरव को गुरु की बात याद आई। निर्जीव अवस्था, जहां आदमी कुछ कर नहीं सकता था, सिर्फ देख सकता था। पर वो सिर्फ तब होती है जब आदमी बीते हुए समय में जाता है। उससे उसकी सारी शक्तियां छीन ली जाती हैं, ताकि वो गुजरे हुए समय में कुछ भी बदल ना सके, वरना उससे बहुत कुछ बदल सकता था। इसका मतलब भैरव बीते हुए कल में था और उस घर के लोगों को ध्यान से देख रहा था कि तभी उसने देखा कि हर तरफ से लोगों ने उस घर को घेर लिया और बड़ी बड़ी पानी की बोतलों से चारों तरफ कुछ डालने लगे। भैरव का दिमाग सुन्न हो गया। मिट्टी का तेल, देखते ही देखते लोगों ने घर को चारों तरफ मिट्टी के तेल से भिगो दिया और फिर एक आदमी ने माचिस की तीली सुलगा के जमीन पर पड़े तेल में डाल दी। जैसे ही माचिस की तीली चली, भैरव ने उस आदमी की शक्ल देखी। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि विजय काका थे। कुछ मिनटों में पूरा घर आग की लपटों से ढक गया। चीखें आना शुरू हो गई। भैरव की आंख खुल गई। वो पूरी तरह से पसीने में ढका था। उसे सांस भी नहीं आ रही थी। वो बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाना चाहता था, पर उसके हाथों पैरों में जैसे वहां तक जाने की हिम्मत ही नहीं थी। भैरव ने बिस्तर पर लेटे हुए देखा कि कोई साया उसकी खिड़की के पास मंडरा रहा था। भैरव बिस्तर पर ऐसा बन गया जैसे वो सो रहा था। अंधेरे में उसकी खुली आंखें उस साये को शायद नहीं देख रही थी। वो साया आकर खिड़की पर खड़ा हो गया और कुछ देर अंदर घूरता रहा। उसके बाद वो साया धीरे धीरे चलकर सामने वाले घर के अंदर चला गया। भैरव समझ गया
कि वो विजय काका ही थे। दूसरे दिन भैरव सुबह से ही गायब हो गया। जब दिन में भैरव आया तो गुरु ने कहा, कहां गए थे? जरूरी काम से, भैरव ने बताया और कहा, अच्छा गुरु, क्या उन सब लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है जिनके हाथ पर बिच्छू का निशान नहीं है, लेकिन किसी को शक नहीं होना चाहिए? गुरु ने कुछ देर सोचा। एक रास्ता है, हम गांव की खुशी और शांति के लिए सत्यनारायण की कथा का आयोजन करेंगे, तो उसमें तो पूरा गांव आ जाएगा। नहीं, गुरु की आंखें चमक रही थी। वो लोग जो किसी काली शक्ति के भक्त हो जाते हैं, फिर वो किसी और को नहीं पूजते। गुरु ने समझाया। भैरव ने शाबाशी में गुरु की पीठ ठोकी। पर क्या आज में ये काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तुम इस पर लगो, हम एक और काम निपटा कर आते हैं। भैरव विजय काका के घर की तरफ बढ़ा, फिर गीता की तरफ देखकर पूछा, ये बताओ भाभी, यह मिट्टी का तेल कहां मिलेगा? अरे भैया, मिट्टी के तेल का तो जैसे अकाल है रतनपुर में। पता नहीं वो क्या जलाते हैं, पर अगर मिलेगा तो सिर्फ गोपाल काका के यहाँ। सुना है वो एक गोदाम में मिट्टी का तेल रखते हैं, उनके पास हमेशा होता है, पर वो आसानी से तेल देते नहीं है। तुमको क्यों चाहिए? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चाहिए था। थोड़ा सा तो है हमारे पास, ले जाओ। अच्छा ठीक है, वहीं रख दीजिएगा, हम ले जाएंगे, कहकर भैरव सामने विजय काका के घर की तरफ बढ़ गया। विजय काका ने आधा दरवाजा खोला। क्या है? काका, वो आज सत्यनारायण की पूजा है, गांव के बाहर वाले मैदान में। आप और आपका परिवार जरूर आइएगा। हम अपने घर में पूजा करते हैं। भैरव जाने लगा कि विजय ने पूछा, कब तक चलेगी पूजा? रात से पहले ही खत्म हो जाएगी। आप आओगे ना? हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं, कहकर विजय काका ने दरवाजा भैरव के मुंह पर बंद कर दिया। पर भैरव को जो जानना था वो जान चुका था। भैरव मुस्कुराते हुए मैदान की तरफ बढ़ गया। शाम को मैदान में भीड़ इकट्ठा होने लगी। भैरव ने गुरु से कहा था कि सूची से मिला ले कि कोई भी आदमी जो रक्तदेव का भक्त नहीं था गांव में नहीं होना चाहिए। गुरु की सूची के हिसाब से सब लोग वहां मौजूद थे, सिवाय विनोद की पत्नी और उसके 7 साल के बेटे के। भाभी क्यों नहीं आई? अरे बाबू, वो मुन्ना बीमार है, उसी का ध्यान रख रही है। अरे बुड़बक, मुन्ने की बीमारी दूर करने के लिए ही तो हमने ये कथा रखी है। जाओ जल्दी दोनों को लेकर आओ, देखना कल तक दौड़ने लगेगा मुन्ना। गुरु ने समझा बुझाकर विनोद को घर से पत्नी और बच्चे को लेने भेज दिया। विनोद अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर आ गया। सब जब इकट्ठा हुए तो कथा शुरू हुई। उस कथा के खत्म होने के बाद भैरव ने उन सब से कहा, मैं जानता हूं आप लोग रतनपुर में हो रहे हादसों से परेशान हैं, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसको खत्म करने का उपाय मैंने ढूंढ लिया है। पर उसके लिए आपको मुझ पर थोड़ा विश्वास करना होगा। क्या आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं? लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बहुत से लोग भैरव को जानते तक नहीं थे, फिर ऐसे भरोसा करना मुश्किल तो था ही। तब तक गुरु बीच में कूद गया। उसने अपनी बाबा वाली आवाज में कहना शुरू किया। लोग फौरन गुरु बैरागी के कदमों में गिर गए। गुरु ने भैरव के कान में कहा, राजा, हर काम प्यार से नहीं होता, कुछ काम डरा कर भी किए जाते हैं। गुरु ने भैरव को आंख मारी। आप सब लोगों को आज की रात यहीं बितानी है। आज की रात आपके गांव का पवित्रीकरण किया जाएगा और कल से आप सब एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, गुरु ने कहा। लोगों में किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं था। अब बाबा ने कह दिया सो हो गया। करण को भैरव पहले से ही बता चुका था कि वो आज कुछ करने वाले हैं, इसलिए उसने भी कोई सवाल नहीं किया। भैरव और गुरु गांव की तरफ बढ़े। भैरव जानबूझकर घर में घुसते समय आवाजें कर रहा था। वो लोग अपने कमरे में गए और बिस्तर पर गद्दे सजाए, फिर उसे चादर से ढक दिया। अब दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि उनकी चारपाई पर सच में कोई आदमी सो रहा है। भैरव और गुरु पीछे वाले कमरे की खिड़की से बाहर कूद गए।
और बाहर एक दीवार की आड़ में बैठ गए। आधी रात के समय कुछ आहट हुई। लोग करण के घर के पास इकट्ठा होने लगे। सबके हाथ में एक मिट्टी के तेल की बोतल थी। गुरु हैरानी से जम गया। उसने भैरव की शक्ल की तरफ देखा, पर भैरव को जैसे ये बात पहले से ही पता थी। अबे, ये तो घर जला रहे हैं। ये हम लोगों को जला रहे हैं, कहकर भैरव ने गुरु को पीछे आने का इशारा किया। भैरव गांव के पीछे वाले रास्ते से बाहर आ गया। गुरु ने देखा कि गांव के चारों तरफ लकड़ी और सूखे हुए घास फूस रखे हुए थे। जैसे गुरु ने भैरव की तरफ देखा और जैसे ही करण के घर से पहली आग की लपट ऊपर उठी, एक आग की धार गोली की तरह करण के घर से बढ़ी और गांव के चारों तरफ पड़ी लकड़ी और सूखे हुए घास फूस भभक उठे। गांव चारों तरफ से जलने लगा। भैरव ने लकड़ी और घास फूस का इतना बड़ा और मजबूत घेरा बना दिया था कि कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। देखते ही देखते पूरा गांव जलने लगा, जैसे रक्तदेव के भक्त अपनी ही जलाई आग में जलने लगे। गुरु ने भैरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था। क्या दिमाग लगाया राजा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। गांव वालों ने जब गांव को जलता देखा तो भागते हुए आए, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। सब बुत बने खड़े रहे, जैसे उस दिन उस परिवार को जलता देखते रह गए थे। कुछ देर बाद चीखने की आवाजें खत्म हो गईं। हर तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ एक आवाज आ रही थी, आग की कड़कड़ जलने की। जब आग बुझी तो सब कुछ जलकर राख हो गया था। रतनपुर वालों को अपने सामान का इतना दुख नहीं था जितनी इस बात की खुशी थी कि उन्हें नया जीवन दान मिला है। अब वो नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं, जहां उनके बच्चे बिना किसी डर या भय के बड़े होंगे। भैरव की गाथा लोग गाते नहीं थक रहे थे। गीता के बच्चे के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार में उसके मायके से उसका भाई विनीत आया था। करण और गीता ने अपने दूसरे बच्चे का नाम भैरव रखा। विनीत को जब भैरव के कारनामों के बारे में पता चला तो उसने भैरव को बताया कि भानगढ़ के महल में रहस्यमयी हत्याएं हो रही हैं। राजा माधव इस बात से बहुत चिंतित हैं और न जाने कितने लोगों को इस रहस्य को सुलझाने के लिए भी बुला चुके हैं, पर कोई कुछ नहीं कर पाता है। और कई बार तो रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने वाला खुद भी मर जाता है। भानगढ़ यहां से कितनी दूर है? गुरु ने पूछा। ज्यादा दूर नहीं है, बस एक दिन का सफर है। कुछ दिन हम आश्रम में रहने की सोच रहे थे। महर्षि बहुत दिन से हमको बुला रहे हैं। पहले वहां जाएंगे, फिर आते हैं तुम्हारे भानगढ़। तब तक तो न जाने वो त्रिशिराज किस किस को अपना शिकार बना लेगा। भैरव के दिल की धड़कन थोड़ी देर के लिए रुक गई। गुरु की आंखें चौकन्नी हो गईं। क्या नाम लिया तुमने? वो त्रिशिराज, काली ताकतों का राजा। हो ना हो वही भानगढ़ में इन मौतों के पीछे है। क्या भैरव को जिसकी तलाश थी वो जवाब उसे भानगढ़ में मिलेंगे? क्या भैरव की जिंदगी में नया भूचाल आने वाला है? क्या भैरव और त्रिशिराज का होगा आमना सामना? क्या भैरव दुनिया के सबसे ताकतवर राक्षस का सामना करने के लिए है तैयार? जानने की अब तक आपने सुना भैरव गांव के बाकी लोगों को गांव से बाहर कर देता है और गांव को लकड़ी और घास फूस से घेर देता है। देर रात जब रक्तदेव को मानने वाले उनका घर जलाने आते हैं तो भैरव के बिछाए जाल में खुद ही जलकर भस्म हो जाते हैं। भैरव गीता के बच्चे के नामकरण संस्कार में उसके भाई विनीत से मिलता है, जो उन्हें भानगढ़ में हो रही हत्याओं के बारे में बताता है। विनीत के मुंह से त्रिशिराज का नाम सुनकर भैरव भानगढ़ की तरफ निकलता है। अब आगे। जब भैरव और गुरु विनीत के पीछे भानगढ़ पहुंचे तो रात हो चुकी थी। भानगढ़ का महल देखते ही भैरव को खतरे का आभास हो गया था, पर त्रिशिराज का नाम सुनते ही उसके दिल में लगी आग के सामने इस वक्त हर खतरा, हर डर उसे छोटा लग रहा था। विनीत महल के दरवाजे पर पहुंचा तो एक सिपाही फौरन उनके आने की खबर देने अंदर महल में दौड़ा। जब भैरव और गुरु अपने घोड़े को अस्तबल में बांधकर पलटे तो एक अधेड़ उम्र का आदमी उनके सामने खड़ा था।
उसके चेहरे पर बाईं तरफ माथे से लेकर गाल तक चाकू की चोट का गहरा निशान था। उसका चेहरा चेचक के दागों से भरा था, पर कपड़ों और अगल बगल खड़े सिपाहियों की हालत से कोई जरूरी आदमी मालूम हो रहा था। वो भैरव को कुछ देर तक घूरता रहा। राजा साहब आराम करने जा चुके हैं, आज रात तुम लोग भी आराम करो, सुबह होते ही तुम्हें राजा साहब के पास पेश किया जाएगा। कहकर वो आदमी मुड़ा और एक सिपाही को इशारा किया, इन्हें महल के उत्तरी अतिथि गृह में रोकना है। सिपाही ने चौंक कर उस आदमी को देखा, फिर झट से डर से सिर नीचे कर लिया। आदमी वापस जाने लगा, फिर दरवाजे के पास पलटा। महल रात को सुरक्षित नहीं है, अगर अपनी जान प्यारी हो तो कमरे से बाहर तब तक मत निकलना जब तक कोई लेने ना आए। कहकर आदमी बाहर अंधेरे में गायब हो गया। गुरु भैरव के कान के पास आया और फुसफुसाया, राजा, लगता है ये भी बचपन में तुम्हारी तरह सिर के बल गिरा था। भैरव ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। राजा, अब चलो सोया जाए, देखते हैं भानगढ़ की सुबह हमारे लिए क्या चुनौती लेकर आती है। और वैसे भी कल सुबह तो हम लोगों को राजा के सामने पेश किया जाएगा, जैसे कोई खाने की थाली है कि पेश किए जाएंगे। ये अमीरों के चोचले हमें समझ में नहीं आते राजा। जब तुम राजा बन जाओगे ना तो हम लोग कभी किसी को पेश नहीं करेंगे, सम्मान के साथ बुलाएंगे, ठीक है? गुरु बड़बड़ाते हुए सिपाही के पीछे चल दिया। भैरव भी पीछे हो लिया। अंदर से महल की दीवारें ऊंची थी और महल में बहुत अंधेरा था, जैसे जानबूझकर वहां रोशनी की व्यवस्था नहीं की गई थी। महल के अंदर आने से ही जैसे भैरव का दिल बेचैन सा हो गया। उसे महल की हवा में एक अजीब शोर सुनाई दे रहा था, जैसे कि वहां की दीवारें उसे कोई दर्दनाक कहानी सुनाने की कोशिश कर रही थी। दीवारों पर लटकी तस्वीरें अब जालों से ढकी थी, जैसे बरसों से महल के इस हिस्से में कोई न आया हो। पर वो तस्वीरें भैरव को न जाने क्यों जानी पहचानी सी लग रही थी, जैसे उसका उन तस्वीरों में बने लोगों से कोई गहरा पुराना नाता था। महल के उत्तरी गलियारे में पहुंचकर सिपाही अचानक से रुक गया। भैरव, जो तस्वीरों को देखने में गुम था, आगे अचानक रुके सिपाही से लड़ गया। सिपाही ने भैरव और गुरु का सामान नीचे रखा। वो गलियारे के आखिरी में सामने वाला कमरा है, आप लोग चले जाइए। सिपाही ने बिना नजरें मिलाए कहा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। गुरु कुछ पूछने वाला था, पर सिपाही वहां से भाग गया। चलो भाई, हमें तो अपना बोझ उठाने की आदत है ही। गुरु ने सामान उठाया और आगे बढ़ा। भैरव ने जैसे ही उत्तरी गलियारे में पैर रखा, दीवारें जैसे जाग उठी। उसे दीवारों से कदमों की आहट आने लगी, जैसे उसके साथ साथ कोई चल रहा हो। किसी के सिसकने की आवाज थी, या शायद हंसी की। कई आवाजें एक दूसरे को जैसे कुचल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उस महल में दफन आत्माएं भैरव से मिलने आई थीं। गुरु ने कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा कड़कड़ाकर खुल गया। कमरा आरामदायक और साफ था, पर एकदम ठंडा था। कमरे के अंदर कोनों में भैरव को लगा जैसे उसे चमकती आंखें दिख रही थीं, पर अगले ही पल गायब हो गईं। गुरु ने कमरे में बनी छोटी सी भट्टी में आग जलाई तो कमरे की चीजें साफ दिखीं। राजा, अजीब सी जगह है ये भानगढ़। जगह अजीब है या लोग? दोनों ही कह लो। अजीब लोग अच्छी खासी जगह को भी कुछ दिन बाद अजीब बना देते हैं। हर कदम फूंक के रखना होगा बेटा, ये समझ लो। कमरा थोड़ा सा गर्म होते ही गुरु बिस्तर पर गिर गया। भैरव खिड़की से बाहर महल के नीचे भानगढ़ को देखने लगा। काले अंधेरे में डूबा भानगढ़ बस चांद की रोशनी के सहारे ही रात काट रहा था। भैरव भी कुछ देर में सफर की थकान से बिस्तर पर आकर लेट गया। भैरव को बार बार ये सोच परेशान कर रही थी कि क्या वो त्रिशिराज का सामना करने के लिए तैयार है? क्या वो उस आदमी का सामना करने के लिए तैयार है जिसने उसका बचपन, जवानी और अब शायद पूरी जिंदगी को सिर्फ एक हथियार बनाकर रख दिया था? सच ही तो था, भैरव सिर्फ एक हथियार ही तो था। त्रिशिराज को खतरा था और
लोगों को उम्मीदें। ऋषिराज, वो शख्स जिसने भैरव से उसका सब कुछ छीन लिया, क्या भैरव उस शख्स से मिलने के लिए तैयार था? भैरव को अपनी बाहों में दम तोड़ती दामिनी का चेहरा याद आया। भैरव ने आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के कोने से एक आंसू की धार उसके गालों तक बह आई। हाँ, वो ऋषिराज से मिलने के लिए तैयार था। भैरव को अजीब आवाजें सारी रात परेशान करती रही। सुबह जाकर उसकी आंख लगी तो 2 सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाकर आंख खुलवा दी। भैरव अपने बिस्तर पर उठकर बैठा तो गुरु सिपाहियों से बात कर रहा था। अभी? गुरु ने पूछा। हाँ, अभी, सिपाहियों ने कहा। अच्छा ठीक है, हाथ मुंह धो ले या ऐसे ही राजा के पास ले जाओगे? सिपाहियों ने कुछ नहीं बोला। चलो राजा, असली राजा का बुलावा आया है। उतावले हो रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। हम कह रहे थे इतना भूत प्रेतों को ना मारो कि लोग पीछे लग जाएं। अब चलो अपनी वीर गाथा सुनाओ चलकर सबको। भैरव ने उठकर हाथ मुंह धोया और गुरु और भैरव सिपाहियों के साथ महल के दक्षिण की तरफ चले। महल का दक्षिण वाला हिस्सा महल के उत्तरी हिस्से से बिल्कुल अलग था। रंग, रोशनी, गर्माहट, यहाँ सब कुछ था। या हो सकता है रात और दिन का फर्क हो, भैरव ने सोचा। तब तक ये लोग दरबार पहुंच गए थे। भैरव को देखते ही राजा माधव अपने सिंहासन से उठ गए। भैरव की इज्जत में नहीं, पर जैसे आदमी कोई अद्भुत चीज देखकर हैरानी में खड़ा हो जाता है, ठीक वैसे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भैरव ने देखा कि राजा माधव बहुत ज्यादा उम्र के नहीं थे। उनके कान के पास के बाल हल्के सफेद होना शुरू ही हुए थे। उनका चेहरा कटीला और शरीर देखने में मजबूत लग रहा था और उनकी आंखें बर्फ के तूफान की तरह ठंडी, बेजान, कठोर और निर्दयी। वो उन आंखों से कुछ देर तक भैरव को एक टक देखते रहे। फिर राजा के मुंह से निकला, तेजस्वी। भैरव क्या जवाब दे, उसे समझ में नहीं आया। गुरु उसकी मदद में आया। जी महाराज, यही है वीर तेजस्वी। वीर? राजा की आवाज में कसक थी, जैसे भैरव की वीरता से उन्हें कोई दिक्कत थी। तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि हमने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है। भैरव ने कोई जवाब नहीं दिया। महल में लोगों की हत्या की छानबीन आज से शुरू कर दो, पर छानबीन में कोई जल्दबाजी मत करना। आराम से सोच समझकर हमारे पास असली कातिल को लेकर आना। यह हम तुमसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भानगढ़ में गलतियां माफ नहीं की जाती, इसलिए ध्यान रहे किसी गलत इंसान पर हाथ मत डालना। गिरिराज। जी महाराज। इनको महल के नियम कानून सही से समझा दो। जी महाराज। गिरिराज ने गर्दन और कमर झुकाए हुए ही भैरव और गुरु को बाहर निकलने का इशारा किया। बाहर आकर ही गिरिराज सीधा हुआ। महल में सूर्यास्त के बाद घूमना सख्ती से मना है। कुछ भी हो जाए, मगर तुम लोगों को महल के पूरब वाले हिस्से में नहीं जाना। खाना पीना तुम लोगों को कमरे में मिल जाएगा, और कोई जानकारी चाहिए तो हमसे पूछना। गिरिराज ने ये बातें ऐसे बताई जैसे वो इन बातों को कई बार कई लोगों से कह चुका था। गिरिराज के जाने के बाद भैरव ने गुरु से कहा, काम शुरू करने से पहले ये पता लगाया जाए कि हमसे पहले जो लोग यहाँ छानबीन करने आए थे उनका क्या हुआ। गुरु ने भैरव की तरफ देखा और समझ गया। ठीक है, मैं सिपाहियों के खेमे से होकर आता हूं, तुम चलोगे? नहीं, मैं जरा महल के पूरब की तरफ से होकर आता हूं। अरे वो यमराज, अब गिरिराज जो भी नाम है उसका, वो अभी मना करके गया है, वहां नहीं जाना है राजा। इसलिए तो अब जाना पड़ेगा, मना नहीं करना चाहिए था। भैरव ने हल्की मुस्कुराहट दी और आगे बढ़ गया। हमको धीरे धीरे यकीन हो गया है कि तुम बचपन में सिर के बल जरूर गिरे थे राजा, मरोगे और मरवाओगे। भैरव को एकदम से राघव की याद आई। भैरव पलटा तो गुरु सिपाहियों के खेमे की तरफ जा चुका था। भैरव भी पूरब की तरफ बढ़ गया। भैरव को महल के गलियारों में ये एहसास हुआ कि महल में अजीब सा सन्नाटा था।
उसे पूरब के गलियारे में पहुंचने में एक भी आदमी बीच में नहीं मिला। भैरव जब पूरब के कमरों की तरफ बढ़ा तो अचानक उसके कानों में आवाज आई, किसने रुलाया मेरे राजा बेटा को? गौरी की आवाज थी। भैरव कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। उससे अगला कदम बढ़ाया ही नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद हिम्मत करके उसने अगला कदम बढ़ाया। भैरव संभल कर, देखना चोट न लगे। वो सच में गौरी की आवाज थी। तुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। भैरव के गले में एक गुबार सा उठने लगा। उसने गलियारे की दीवारों पर देखा, कोई भी तस्वीर नहीं थी। ये आवाजें जैसे दीवारों से आ रही थी। फिर अचानक उसे आवाज आई, आ गए तुम। यह आवाज गौरी की नहीं थी, पर भैरव इस आवाज को कैसे भूल सकता था? वही कमजोर, खुरदुरी, रूखी सी आवाज, वही आवाज जिसने उसकी न जाने कितनी रातों की नींद हराम की थी। त्रिशिरा भैरव ने सामने देखा तो वो एक कमरे के सामने खड़ा था, जिसके दरवाजे पर एक आदमी की तस्वीर थी। उसका मुंह काले कपड़े से ढका हुआ था। अगर कुछ दिख रहा था तो सिर्फ उसकी आंखें, खून सी लाल आंखें। भानगढ़ का महल अपनी दीवारों में क्या राज छुपाए हुए है? क्या भैरव इस रहस्य को सुलझा पाएगा? कहीं ये त्रिशिराज का कोई जाल तो नहीं जिसमें भैरव फिर से फंस जाएगा?